हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हमारी परसेंटेज सीरीज़ की 15th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज पहला क्वेश्चन आपका है, ये मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाउ मच वाटर मस्ट बी इवापोरेटेड फ्रॉम 280 ml ऑफ अ 15% सॉल्ट सोल्यूशन टू गेट अ 35% सॉल्ट सोल्यूशन। तो इस टाइप के सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किए हैं। जब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया था, कंसेप्ट्स वगैरह समझाए थे, उस टाइम पे हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किए हैं। बिल्कुल सेम है। वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो, फिर आगे मैं सोल्यूशन बताता हूँ। तो इसमें देखो कुछ नहीं करना होता। हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारा 280 ml है, हमें पता है उसमें 15% सॉल्ट सोल्यूशन है। अब ये कह रहा है कि कितना वाटर जो है इवापोरेट कर दें हम लोग, ताकि हमें 35% सॉल्ट सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, मतलब इसमें देखो आपने इवेपोरेट किया है वाटर, है ना, यानी कि जो सॉल्ट की क्वांटिटी थी, जो अमाउंट था सॉल्ट का, चाहे ग्राम ले लो चाहे किलोग्राम ले लो, यानी जो क्वांटिटी थी सॉल्ट की वो बिल्कुल सेम है दोनों केस में, क्योंकि इवापोरेट जो है वो वाटर हुआ है, राइट। तो पहले 280 ml में 15% सॉल्ट था, तो 280 ml का अगर आप 15% निकालोगे तो ये आपका आ गया कितनी क्वांटिटी थी सॉल्ट की। और आप मान लो नया जो आपके पास क्वांटिटी बनी है वाटर की, मान लो वो n लीटर्स है, n मिलीलीटर। आपके पास यहाँ थी 280 ml, आपके पास नई क्वांटिटी बन गई n मिलीलीटर। इसके अंदर अगर आप 35% की क्वांटिटी निकालो, क्योंकि नए में आपका 35% है ना सॉल्ट, तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल आएंगी। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बताया इवापोरेट हुआ है वाटर इवापोरेट होने की वजह से ही ये सॉल्ट जो था पहले 15% था 35% हो गया। तो वाटर इवापोरेट हुआ इसलिए इसकी परसेंटेज इंक्रीज हुई है। क्वांटिटी जो है सॉल्ट की पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी ही है। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने ये देखा था। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो। यहाँ से n कैसे निकालोगे, ये 35 यहाँ डिनोमिनेटर में ले आना, तो 35 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, ये तो कई बच्चों को इस तरह से कंफ्यूजन हो सकती है। ये आपका इस तरह से, ठीक है, हम लोग ये 35 लेफ्ट साइड में ले आए इस तरह से। अब यहाँ पे आप जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लो। 5 3 15, 5 7 35, 7 4 28 एंड एक जीरो आगे लग गया। तो आपका n कितना आ गया, 40 ml, राइट। मतलब नई जो आपकी क्वांटिटी है 40 ml मल्टीप्लाई 3, ये बच गया ना, यहाँ 40 बचा और यहाँ 3 बचा है, तो 4 3 ये आपका आ गया 120 ml। तो आपकी नई क्वांटिटी आ गई है 120 मिलीलीटर। यानी कि जो नई क्वांटिटी आपकी पानी इवापोरेट होने के बाद जो आपकी नई क्वांटिटी बची है वो है 120 ml। अब आपको ये पूछा था कि कितना वाटर हम इवापोरेट कर दें। तो देखो पहले था 280 ml, अब हो गया है 120 ml, तो कितना इवापोरेट हुआ ये आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, 280 में से 120 ml माइनस कर लोगे। ठीक है, क्योंकि ये पूछा था हमसे कितना इवापोरेट करना है, तो कितना इवापोरेट हो गया, टोटल 160 ml इवापोरेट हो गया है। ठीक है, ये है हमारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पहले हम लोग कर चुके हैं ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अभी। इसमें देखो आपको क्या बोला गया है, इन अ कॉलेज देर आर 1800 स्टूडेंट्स। एक कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स हैं 1800। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल स्टूडेंट्स एक कॉलेज में 1800 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, लास्ट डे यानी आखिरी दिन, एक्सेप्ट 4% बॉयज, ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ठीक है, एंड टुडे, लास्ट डे मतलब पिछले दिन की बात हो रही है, पिछले दिन, और आज जो है टुडे, एक्सेप्ट 5% गर्ल्स, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। बिल्कुल सेम लाइन आगे। अब इन बोथ केसेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट वर सेम। तो ये आपका क्वेश्चन है, और आपसे क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज, यानी गर्ल्स जो है वो कितनी है कॉलेज में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो।
इसमें बोला गया है 1800 स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में टोटल। अब क्या था, लास्ट डे पिछले दिन की अगर हम लोग बात करें तो 4% बॉयज़ के अलावा बाकी सब प्रेजेंट थे। मतलब 1800 स्टूडेंट्स हैं तो इसमें कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज़ हैं, राइट। तो जितने बॉयज़ हैं उसमें से 4% बॉयज़ के अलावा बाकी सारे बच्चे आए थे। और आज के दिन अगर हम देखें तो 5% गर्ल्स के अलावा बाकी सारे स्टूडेंट्स आए हैं। लेकिन इन दोनों केसेस में अगर हम लोग देखें तो कल जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे उतने ही स्टूडेंट्स आज भी प्रेजेंट हैं। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है इसके अंदर, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपको लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड, बट आप 2-3 बार पढ़ोगे आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है और आप किस तरह से इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल है, जिसको समझ में आ गया आप लोग ट्राई करो। तो इसमें देखो हमें पता है कि कल 4% बॉयज़ जो थे वो उनके अलावा बाकी सब आए थे, राइट। और आज 5% गर्ल्स के अलावा सब आए। अब इन्होंने क्या बोला है कि प्रेजेंट जितने बच्चे थे कल उतने ही आज भी प्रेजेंट है, यानी नंबर ऑफ एब्सेंटीज भी उतने ही होंगे। कल जितने प्रेजेंट थे उतने ही आज प्रेजेंट है, मतलब कल जितने एब्सेंट थे आज भी उतने ही एब्सेंट होंगे। इसने क्वेश्चन को ना थोड़ा सा लास्ट वाले स्टेटमेंट में अलग घुमा के दे दिया। इसने देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 4% बॉयज़ के अलावा सब आए थे। मतलब ये यहाँ पे ये कह रहा है कि 4% बच्चे 4% बॉयज़ नहीं आए थे। यहाँ इसने कहा कि 5% गर्ल्स नहीं आई थी, और यहाँ आपने कौन नहीं आया उसके बजाय ये दे दिया कि कितने बच्चे आए थे, है ना। यहाँ पे प्रेजेंटीज की बात कर ली तो आप समझ जाओ भी। देखो कल जितने बच्चे प्रेजेंट थे आज उतने ही प्रेजेंट है, यानी कि ये भी साफ बात है कि कल जितने एब्सेंट थे आज उतने ही एब्सेंट हैं, राइट। तो कल कितने बच्चे एब्सेंट थे, 4% बॉयज़ एब्सेंट थे। तो हम बॉयज़ को बी से डिनोट कर लेते हैं और गर्ल्स को जी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो कल 4% बॉयज़ एब्सेंट थे, तो बॉयज़ का आप 4% निकाल लो। ये क्या आ गया आपकी, ये वो क्वांटिटी आ गई कि इतने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज़ आ गए आपके ये, ठीक है। और गर्ल्स में से 5% गर्ल्स एब्सेंट थी, तो गर्ल्स को हम जी से डिनोट करें तो इसमें से 5% एब्सेंट थी, तो इसका 5% निकाल लो। ये कितने आ गए आपकी, नंबर ऑफ गर्ल्स जो एब्सेंट थी। ये आपके आ गया नंबर ऑफ बॉयज़ जो एब्सेंट थे कल, ये आ गया आपका नंबर ऑफ गर्ल्स जो आज एब्सेंट है। और ये बी है आपका टोटल बॉयज़, जी है आपका टोटल गर्ल्स, ठीक है। और बी और जी आपका ऐड होके टोटल 1800 बनेगा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि टोटल बॉयज़ बी हैं टोटल गर्ल्स जी हैं, तो ये ऐड होके 1800 बन जाएंगे, है ना, क्योंकि 1800 स्टूडेंट्स हैं। तो कल अगर 4% बॉयज़ एब्सेंट थे तो टोटल बॉयज़ का अगर आप 4% निकालोगे तो ये आपके नंबर ऑफ बॉयज़ आ गए जो कल एब्सेंट थे, और गर्ल्स का 5% आप निकालोगे तो आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई जो आज एब्सेंट है। अब ये दोनों इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि कल जितने बॉयज़ एब्सेंट थे आज उतनी ही गर्ल्स एब्सेंट है, तभी तो नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स कल और आज बराबर हो पाए, ठीक है। तो इसने बस ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया था, बाकी है वही चीज़ ही। तो आप यहाँ से रेशियो निकाल लो, ये जी इस तरफ ले आओ तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। राइट साइड में 5 है, इस 4 को उधर ले जाएंगे हम लोग तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, B/G का रेशियो आ गया। यानी आप यहाँ से डायरेक्ट इनको मैप कर लो, जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 5 है, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 है। मतलब अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 होंगी तो नंबर ऑफ बॉयज़ 5 होंगे। ये रेशियो आया है आपका बॉयज़ और गर्ल्स का। तो आप ऐसा मान लो कि बॉयज़ 5 हैं और गर्ल्स 4 हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अगर बॉयज़ जो हैं वो 5 हैं और गर्ल्स 4 हैं तो टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हो गए, 9 हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स ऐड कर लोगे तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब हमें पता है टोटल स्टूडेंट्स 9 की नहीं है, वो 1800 है। टोटल स्टूडेंट्स का तो हमें पता है ना कि वो 9 नहीं है, वो एक्चुअल में 1800 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 9 जो है वो 1800 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है आपको, यानी आपको निकालना है कि 4 जो है वो किसको डिनोट करेगा। समझ गए आप लोग, बिल्कुल इसी तरह करना है। यहाँ से रेशियो से हम लोगों ने निकाल लिया, नंबर ऑफ बॉयज़ अगर 5 होंगे तो गर्ल्स 4 होंगी, और इस हिसाब से टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 9। बट हमें पता है टोटल स्टूडेंट्स एग्जैक्टली 1800 है। इसका मतलब ये जो 9 है ये इस 1800 को मैप कर रहा है, यानी ये 9 जो है इसका रिलेशन 1800 के साथ है। तो वैसे ही वही रिलेशन आप 4 का निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप देखो क्या हुआ है, 9 और 1800 में रिलेशन देखो तो 9 2 से 18 हो गया, आगे 2 0 लगे, यानी इसको 200 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ गया। यहाँ भी आप 200 से मल्टीप्लाई कर लो तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, 800, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, वो इनसे थोड़ा सा अलग है, जो ये कंसेप्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें देखो आपको बोला गया है
द मार्क्स स्कोर्ड बाय अमित इन 3 सब्जेक्ट्स आर इन द रेशियो 4:5:6। अमित के 3 सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए उनका रेशियो ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स का रेशियो है ये 4:5:6। अब आपको बोला गया है ओवरऑल एग्रीगेट जो इसका बना है, टोटल परसेंटेज, टोटल एग्रीगेट जो बना है वो 60% बना है। यानी तीनों सब्जेक्ट में अगर हम लोग इसकी परसेंटेज निकालें ओवरऑल परसेंटेज तो वो इसकी 60% आई है। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो तीनों सब्जेक्ट में सेम थे, मतलब ये 100 नंबर का पेपर है तो ये भी 100 का, ये भी 100 का, अगर ये 200 का है तो ये भी 200 का, ये भी 200 का है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स मतलब जितने नंबर का पेपर था तीनों पेपर आपके सेम मैक्सिमम मार्क्स थे। अब आपसे क्या पूछा गया, इन हाउ मैनी सब्जेक्ट डिड ही स्कोर मोर देन 70%, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कितने सब्जेक्ट्स में उसके 70% से ज़्यादा नंबर आए हैं। समझ गए आप लोग क्वेश्चन को। उसने बोला है कि 3 सब्जेक्ट में उसके कुछ नंबर आए हैं, तीनों सब्जेक्ट में उनका जब रेशियो निकाला गया तो वो आया 4:5:6। और जो टोटल एग्रीगेट परसेंटेज बनी यानी तीनों सब्जेक्ट की जब हमने टोटल परसेंटेज निकाली तो वो आई है 60%। अब आपसे पूछा गया है कि कितने सब्जेक्ट में उसके 70% से ज़्यादा नंबर आए हैं। तो देखो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। रेशियो को जब हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो x लगा लेते हैं, एक वेरिएबल लगाते हैं इसके साथ, है ना। तो ऐसा मान लो कि तीनों सब्जेक्ट में उसके नंबर हैं 4x, 5x एंड 6x, ठीक है। ये उसके तीनों सब्जेक्ट के नंबर्स हो गए। अब तीनों का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो सेम है, तीनों के जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो सेम दिए हुए हैं। यानी मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो क्या आएगा, 1:1:1। ये 100 का, ये भी 100 का, ये भी 100 का, यानी 1:1:1 आ जाएगा। जितने भी नंबर के होंगे अगर मैक्सिमम मार्क्स सेम है तो रेशियो 1:1:1 ही बनेगा। अब ये हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोग क्या निकालते थे, 4x आपको दिया है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं मैक्सिमम मार्क्स के रेशियो से, यानी जितना रेशियो ये होल्ड कर रहा है। सेकंड जो है उसका रेशियो से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड जो था नंबर आता है हमारा उसको उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड में क्या आता है, तीनों रेशियोज जो हैं उनका एडिशन, और ये हमारी आ जाती है एग्रीगेट, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने जिन्होंने भी ये वीडियो पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा अगर मैं सब समझाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी फिर भी जितना हो सकता है मैं आइडिया आपको साथ साथ देता रहता हूँ। अब ये हम लोगों ने देखा था कि जो इनका नंबर्स का रेशियो आता है और इनके मैक्सिमम मार्क्स का जो रेशियो है उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय इनका जो रेशियो होल्ड कर रहे हैं ये, और टोटल हमारा एग्रीगेट आ जाता है। ये एग्रीगेट निकालने का हमारा एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था। अब इनको ऐड कर लो आप, ये कितना आ जाएगा, 15x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 60। यहाँ से आप कैंसिल कर लो, 3 5 15, तो कितना आ गया, 5x इक्वल्स टू 60। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12, ठीक है। x की वैल्यू 12 आ गई। अब यहाँ पे पुट करो, तो x यहाँ पुट करोगे तो कितना आया, ये 48। यहाँ x की जगह पुट करो तो ये कितना आया, 60। यहाँ x की जगह 12 पुट करो तो ये कितना आया, 72। तो ये देखो 72, 70 से ज़्यादा आपके कितने सब्जेक्ट बने, सिर्फ एक सब्जेक्ट। यानी एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें उसके 70% से ज़्यादा नंबर आए हैं, तो हम लोग बोलेंगे 1 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में उसके 70% से ज़्यादा नंबर आए हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है, ये सारे मैं आपको समझा चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी आप प्लीज़ वो वीडियोस देख लो पहले, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ही होएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट से मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, राइट। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। थैंक यू।